वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आगे के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की श्रृंखला में आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। परंतु अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ तैयार हो जाइए रणभूमि में। मैं आज आपको जो मेन टॉपिक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस कैप में क्या क्या पढ़ाई करी तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे वो डिस्कस करेंगे जो मेरा आज का न्यू टॉपिक है, डैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, और उसी चीज़ को करने का प्रयास करेंगे। बट बिफोर इट पुराने टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करना, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम बात कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे होता है। यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस होता है, एक्स ओ एक्स डैश, ये मेरा वाई ओ वाई डैश होता है। फिर मैंने बात करी थी कि इधर पॉजिटिव होता है, फिर इधर मैंने बात करी थी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, फिर इधर भी नेगेटिव होता है। और ये ओरिजिन में रहता है जिसका जो कोऑर्डिनेट मैंने भी बात करी 0 0 होता है। और यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये पूरा लाइन यहाँ से एक्स ओ एक्स डैश, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा एक्स ओ एक्स डैश, ये मेरा एक्स एक्सिस कहलाता है। जो वर्टिकल लाइन है मेरा वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। और ये जो मेरा वाई ओ वाई डैश है, वाई ओ वाई डैश, ये मेरा कहलाता है वाई एक्सिस। ये सब चीज़ पर मैंने चर्चा करी थी। और फिर मैंने ये भी देखा था कि इस पर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोमा 0 होगा। और जो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कोमा वाई। इस प्रकार मैंने चर्चा करी थी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। फिर मैंने चर्चा करी थी कि कोई भी पॉइंट ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल होगा, उसका क्या रूप होगा, उसका भी रूप के बारे में मैंने चर्चा करा था कि एक्स बराबर ए होगा। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता। फिर मैंने चर्चा करी थी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या इधर हो या इधर हो, तो उसका मैंने भी बताया था आपको वाई बराबर ए होगा। ये जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ों का मैंने प्रीवियस कैप में चर्चा करा था। फिर मैंने कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी डील किया था। फिर मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मैंने बताया था प्लस और प्लस होता है, इसमें मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस होता है, इसमें मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस होता है, फिर इसमें मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस होता है। अगर इस वाले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब में सर्च करके उसका प्ले लिस्ट में जाइए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आप सर्च कीजिए, आपको सारे के सारे लेक्चर अरेंज वे में मिल जाएंगे। और इसे देखने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मास्टर्स हो रहे हैं। चलिए आज के जो मेन टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर इट इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली जो है ये मेन सिलेबस में 10th क्लास का सिलेबस है, 10th क्लास का। बट कई स्टैंडर्ड बुक में इसमें 9th क्लास के भी बच्चे इसे ऑप्ट कर सकते हैं। बट जो 9th का लेक्चर था, इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है उसको 9 10 दोनों देख सकते हैं। बट इसे भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैंडर्ड बुक और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9 10 के बच्चे आसानी से देख सकते हैं। तो पहले हम इसका जनरल आइडिया पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके मेन कंसेप्ट जो हमारे बुक में दिया हुआ उस पर चर्चा करेंगे। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अगर मैं एक नंबर लाइन आपसे ड्रॉ करके आपसे पूछूं, ये 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 डैश डैश -3। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ एक पॉइंट मैं ए लोकेट करता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ बी के पास बी लोकेट करता हूँ 6 के पास, अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिस्टेंस, ये बात आपको ध्यान में रखना है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसको नेगेटिव से मतलब नहीं है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ से ए से चालू कीजिए, 1, ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट हुआ, ये 3 यूनिट हुआ, ये 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट और 9 यूनिट। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये 9 यूनिट डिस्टेंस पर है। यूनिट का मतलब है कि ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, या अन्य कोई माप है तो वो भी हो सकता है। तो इस ओवर व्यू से आप ये समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ए और बी के बीच में 9 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, जब यहाँ पर हम सपोज ए का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें, अगर ए का कोऑर्डिनेट अगर इसी चीज़ को हम अगर अदर फॉर्म में इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में से ड्रॉ कर दे, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया।
क्योंकि यहाँ ओरिजिन आ गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए का अगर हम कोऑर्डिनेट देखना चाहें तो 3,0 होगा। अगर बी का कोऑर्डिनेट हम देखना चाहें तो 6,0 होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला गया है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वैलिड होगा और जनरल परसेप्शन जो मेरा डिस्टेंस निकालने का उसमें भी वैलिड होगा। डैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी निकालने का एक कोई भी फार्मूला होता होगा और उसी के सहारे हम आगे ये देखने का प्रयास करेंगे कि किसी दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में निकाले। इसी प्रकार अगर मेरे पास यहाँ कोई सी पॉइंट रहता है, इसके बीच में हम भी निकाल सकते हैं, ए और सी के बीच में 1 2 3 4 5 यूनिट का डिस्टेंस हुआ। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं किसी भी दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस निकाल हम सकते हैं आसानी से, और ये चीज़ अप्लाई होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट में भी। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट में हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला दैट इज डिस्टेंस बिटवीन आप लिख लीजिएगा, बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज मेरे पास जो पॉइंट है वो ए और बी है। अगर आप इसे मिला देंगे ए और बी को, आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगा ए बी। इस ए बी का आप ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है x1, वाई दिया हुआ है y1। इसी प्रकार बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कहने का मतलब ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा। तो हाँ, पहले हम फार्मूला लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर उसके प्रोग्रेशन पर लौटेंगे। चलिए हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ए बी इज गिवन बाय, देखिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप कैसे लेंगे, या तो x1 को x2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या x2 को आप x1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं x2 को x1 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसका आप स्क्वायर ले लीजिए। फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, आपको y2 और y1 का डिफरेंस लेना है। y2 माइनस y1 का आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस ले लिए और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। फिर एक बार मैं आपको इस फार्मूला को रिमेंबर कराने की कोशिश करता हूँ। जो भी पॉइंट रहेगा सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज फर्स्ट वाला जो होता है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, इसका भी फर्स्ट वाला लेना है, इसका भी फर्स्ट वाला लेना है। उन दोनों का डिफरेंस करके स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिए x2 माइनस x1। फिर जो सेकेंड है y कोऑर्डिनेट, y2 y1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, y1 को y2 से घटाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, x1 को x2 से घटाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज सेम। और उसको जो निकाला जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, द ए बी इज गिवन, ए बी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास एक डिस्टेंस फार्मूला आ गया। और ये फार्मूला के सहारे हम जितने भी दो पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉसिबल, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम इस फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे ऐसे लैंग्वेज के तौर पर याद रख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ लिख दे का स्क्वायर का रूट। अब इसे अन्य भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ अबसीसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर का रूट अंडर। ये तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ये हुआ मेरे पास, सेकंड फॉर्म ये हुआ और मेरे पास ये थर्ड फॉर्म हुआ। और तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही फॉर्म को दर्शाता है, तीनों एक ही फॉर्म को दर्शाता है। द मेनली डिफरेंस इज डैट, यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ जो आपको जल्दी समझ में आएगा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस
का रूट अंडर। इसी प्रकार डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक्स फर्स्ट वाला का डिफरेंस और सेकेंड वाला का भी डिफरेंस का स्क्वायर का रूट, या आप फर्स्ट वाले को मैंने आपको बताया था इसको अब्सिसा कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर बराबर होता है। चलिए इन्हीं फार्मूला का उपयोग करके आई होप आप नोट कर लिए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए इसी के सारे कुछ एग्जाम्पल पर पहले नज़र डालते हैं इलस्ट्रेशन पर, उसके बाद इसके प्रोग्रेशन पर भी हम लौटेंगे। पहले इलस्ट्रेशन के तौर पर भाई फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -3 -5 एंड Q 1 और -2। सबसे पहले इसका ज़मीनी हरकत हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। P जो है मेरे पास पॉइंट है -3 और -5, और Q जो मेरे पास पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है 1 और -2। तो कहने का मतलब अगर इसको हम कंपेयर करें, ये तो मेरा x1 हो गया और ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया और मेरे पास y2 हो गया। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ये मेरा PQ। अब चूँकि ये चीज़ मेरे पास गिवन है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन में, बाय डिस्टेंस फार्मूला x2, x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट अंडर जो होगा, यही मेरे पास PQ होगा। तो आप इसे अप्लाई कर दीजिए। x2 मेरे पास क्या है 1 1, माइनस का साइन देंगे और x1 लिखेंगे, x1 मेरे पास -3 है, फिर इसका अब होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 लिखेंगे, y2 मेरे पास -2 है, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर -5 लिखेंगे, -5 का स्क्वायर और इसको रूट अंडर लेंगे। अब इसे जब और हल करेंगे तो 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 5 का होल स्क्वायर। और एक स्टेप अगर आगे चलेंगे, 3 × 4 = 16, चूँकि ये दोनों मिलकर 4 होगा और 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है, प्लस -2 और 5 को करेंगे तो मेरे पास ये 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 9 आएगा और इसे आप जब हल करेंगे तो 25 आएगा। 25 का रूट आपके पास आ जाएगा 5। अब 5 चूँकि कोई यूनिट होगा तो आप यहाँ लिख दीजिए 5 यूनिट। ये यूनिट का मतलब है ये मीटर भी हो सकता है, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ किया नहीं, बस फार्मूला जो आपको याद रखना है, ये फार्मूला को अप्लाई किया और मैंने अपना रिजल्ट तक पहुंच गया। आप भी इस तरह के 5-10 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए। आप ये तो फार्मूला मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं 1 सेकंड में झटके से इसका आंसर निकाल सकता था। कैसे? मैंने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस। पहले आप एक्स एक्सिस का डिफरेंस निकालो, -3 और 1 का डिफरेंस -4 होगा, इसका -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। फिर मैंने y एक्सिस का अगर डिफरेंस निकालोगे तो -5 + 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और इसका जो अंडर रूट होगा 25 का अंडर रूट 5। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है, परंतु कैसे मैंने इस फार्मूला में फिट बैठा है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट डाउन करो और इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। चलो आगे इसके कुछ कंसेप्ट पर मैं चर्चा करता हूँ और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ के पहले इसके प्रोग्रेशन पर हम लोग लौटते हैं। कैसे इस टाइप, कैसे वो फार्मूला कैसे आया, डैट मीन्स ये फार्मूला हम कहाँ से लाए, इसका प्रूफ हम करेंगे। चलिए, और आप लोगों का काफ़ी यू आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, सो यू कैन वॉच द नेक्स्ट। चलिए सर, प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज पॉइंट ए इज x1 y1 और बी पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं x2 और y2, और इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये दोनों पॉइंट जो कहीं ना कहीं जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसी के इर्द गिर्द कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही होगा, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। और कई बच्चे के मन में सवाल होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही मैंने क्यों लिया। नो डाउट आप किसी भी क्वाड्रेंट में लीजिए, जो जनरल फॉर्म होगा सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, बस जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो आपको सही रूप से करना है। चलिए, इस पॉइंट को थोड़ा ये नज़दीक हो गया, थोड़ा ऊपर मैं बनाने की इसे कोशिश करता हूँ। आप इसे शिफ्टिंग कर लीजिए। इस पॉइंट को आप यहाँ लिख सकते हैं ए x1 एंड y1। अब इसे लिख सकते हैं b x2, y2।
तो जैसे आप इसको रीड्रॉ, सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले x1 पता लगाने की कोशिश करो। आप इन दोनों पॉइंट में यहाँ परपेंडिकुलर डालो, यहाँ भी परपेंडिकुलर डालो। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये x1 मिलेगा, ये x1 मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ आप x1 चिन्हित कर दो, ये पॉइंट, इसको आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो पॉइंट मेरा x2 है, तो कहने का मतलब मेरा जो x2 है वो यहाँ से यहाँ तक है x2। ये इतना डिस्टेंस मेरे पास ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास x2 है, और यहाँ तक क्या है x1 है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार इधर आप एक परपेंडिकुलर डाल लो, यहाँ से जो यहाँ तक मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास y1 है। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस y मेरे पास y1 हुआ। कहने का मतलब ये भी डिस्टेंस मेरे पास y1 हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो भी डिस्टेंस है जो ये मेरा, ये भी y1 होगा। ठीक इसी प्रकार जो ये पॉइंट है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक होगा, अब यहाँ तक जैसे जैसे बढ़ाएंगे और यहाँ जैसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो डिस्टेंस होगा ये y2 हो गया, यहाँ से y2 होगा। और सेम रही बात, ये भी y2 होगा मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप भली भांति समझ लाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस समकोण त्रिभुज जो यहाँ बना है, इस समकोण त्रिभुज का सारे साइड का हम रेशियो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और इसको ए बी और एक पॉइंट मैं सी कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ आप या इंग्लिश में हियर लिख सकते हैं। यार आप ये देखने का प्रयास करेंगे, जो मेरे पास BC जो AC जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास x1 है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास x2 है। ये जो डिस्टेंस मेरे पास बचा, यही तो इसका डिफरेंस है, x2 माइनस x1। आप समझ गए होंगे। और यही डिस्टेंस मेरा यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1। तो समझने का प्रयास कीजिए, और थोड़ा आपको अगर दिक्कत हो रही है तो जूम करके देख सकते हैं। इसी प्रकार आप ऊपर में BC की बात करेंगे, तो यहाँ तक तो मेरे पास y1 है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास y2 है। अगर इसका आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, ये डिस्टेंस जो मेरे पास हो जाएगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस मेरे पास क्या है, BC है। इसको आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ये BC है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और BC मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। सबसे पहले आप इसे लैंग्वेज में लिखेंगे कि लेट द x एंड y डैश इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस इन विच टेक ए पॉइंट A एंड B। कंसीडर करेंगे आप A और B जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का जो x2 y2 होगा। आप उसे नोटेट डाउन करेंगे, और उसके बाद AC और BC आप निकालेंगे, क्योंकि मुझे जो इस कोऑर्डिनेट में चूँकि डिस्टेंस मेरे पास AB निकालना है और AB मेरे पास यहाँ ही फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस ट्रेंगल को ही कंसीडर करेंगे। तो ये चूँकि हमको AB निकालना है और मेरे पास AC और BC दिया हुआ, आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर ये दोनों साइड दिया रहे A और B, अगर हमको ये C निकालना हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं C का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका पाइथागोरस थ्योरम को जानते होंगे, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT से आप यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, डेट बी करेक्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ए बी के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर AC का स्क्वायर, जो AC का स्क्वायर है, और BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर लिखेंगे, AB का स्क्वायर। चूँकि आपको AB निकालना है, अब AB निकालेंगे, इधर स्क्वायर उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आगे आप चलेंगे तो आप पाएंगे AC का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए x2 माइनस x1 प्लस आप BC का यहाँ से लिख लीजिए y2 माइनस y1, और इसे आप अंडर रूट कर लीजिए। जैसे आप करेंगे तो आपको मैंने शुरुआती में जो फार्मूला लिखाया था वही फार्मूला यहाँ आ गया, और इससे प्रूव्ड हो गया कि इसका जो डिस्टेंस फार्मूला होगा, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस
फार्मूला ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई हुआ इस बेसिस पर हम तो क्वेश्चन कर ही चुके हैं। चलिए आगे इस इलस्ट्रेशन का अगर नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके समझिए। चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को कंक्लूड करने का समय हो गया है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन का रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन, एक पॉइंट मेरे पास ऑरिजिन आया, एंड एनी अदर पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट रीजन। तो कोई भी अलग पॉइंट, एक पॉइंट मेरे पास ऑरिजिन है और कोई एक पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये थोड़ा सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट गिवन नहीं है, आपको दोनों पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑरिजिन देगा, यानी अदर पॉइंट यहाँ हिंट मिला, आप किसी भी जनरल पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो सकता है कि आपको कई जगह आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑरिजिन एंड ए पॉइंट x1 y1, इसके जगह x2 y2 भी हो सकता है, उसके a1 a2 भी हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस, बट मेरा समझाने का पर्सपेक्टिव यही है, एनी अदर पॉइंट जैसे ही आए तो वहाँ आप किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग लौटते हैं। लेट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट इज ए और उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 एंड y1। और ऑरिजिन, चूँकि ऑरिजिन को हम लोग शो कर सकते हैं ओ से, और दूसरा जो मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा जो ऑरिजिन हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 0 होता है। ये आप पहले से जानते हैं, या कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप ऐसे देख सकते हैं। ये कोई भी है, मैंने पॉइंट कंसीडर किया ए x1 y1, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, या तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट ये जहाँ भी होगा सारे के लिए वैलिड होगा। और ये आपके पास ऑरिजिन है एक पॉइंट 0 0, इसको 0 कहते हैं। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना, तो इसे आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको पूर्व राइसन में बताया था। बट आई एम गिविंग टू टास्क यू, आपको मैं ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप पर, आप उस विधि से निकालिए। बट यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है मेरे पास x1 है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मेरे पास है y1 है, और वो टास्क मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से लेने का प्रयास करूँगा। चलिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास जो ए ओ का डिस्टेंस आएगा, ए ओ बराबर पहली बात जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा x1 घटा 0 प्लस फिर y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा y1 घटा 0। मैंने आपको बताया था आप उधर से भी ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, डेट इज डिपेंड ऑन यू। किसी तरह से लेंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा। जैसे किसी चीज़ में 0 घटाएंगे तो वही जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का रूट। तो ये मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट बन के आया, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे हम इस तरह से ट्रीट भी करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तभी आप वीर योद्धा कहलाएंगे। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आगे के क्लास में हम इसके विषय पर क्वेश्चंस आंसर को लेने का प्रयास करेंगे, डाउट लेने का प्रयास करेंगे, और कुछ इलस्ट्रेशन भी लेने का प्रयास करेंगे जो समानता एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बट बिफोर इट आप इसे नोट डाउन कीजिए, इस फार्मूला को एक क्रम वाइज से लिखिए और इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक से हो या कोई स्टैंडर्ड बुक से हो। ग्रामीण भारत से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।